Class 11th Business Studies, Chapter 2, Forms of Business Organization Partnership, 2.4.1, Types of Partners. A partnership firm can have different types of partners with different roles and liabilities. तो जो पार्टनर्स होते हैं किसी भी पार्टनरशिप firm में वो अपने हिसाब से काफ़ी सारे रोल्स निभाते हैं, मतलब कि सबका एक अलग अलग काम रहता है और सभी की लाइबिलिटी रहती है उसमें. An understanding of these types is important for a clear understanding of their rights and responsibilities. These are described as follows. तो यहाँ पे कुछ पार्टनर्स के टाइप दिए गए हैं कि मतलब अगर कोई फिल्म में 5 पार्टनर हैं तो पांचों किस तरह का रोल उसमें प्ले कर रहे हैं उस फिल्म में, ये बताया गया है. तो पहला है एन एक्टिव पार्टनर. एन एक्टिव पार्टनर इज वन who contributes capital, participates in the management of the firm, shares its profits and loss, and is liable to an unlimited extent to the creditors of the firm. These partners take actual part in carrying out business of the firm on behalf of other partner. तो ये जो एक्टिव पार्टनर रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो जिस भी फिल्म की जिस भी कंपनी के वो पार्ट हैं, उस पार्टनर जिस भी पार्टनरशिप के वो पार्ट हैं, उसको रन करने के लिए वो सारे मैनेजमेंट में काम करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, मतलब कि अगर फिल्म को कोई प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट लेंगे, अगर कोई लॉस हुआ तो उसको पे करने के लिए वो पैसा देते भी हैं. और मतलब एक्टिवली काम करते हैं. ऐसा नहीं कि आप अपना शेयर खरीद लिए उस फिल्म का और फिर बात ख़त्म, जब वैल्यू बढ़ेगी तब हम बेच देंगे, ऐसा नहीं होता. जो ये एक्टिव पार्टनर्स होते हैं उस फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहते हैं. फिर स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर. पार्टनर्स हु डू नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर्स. तो जो भी पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप फिल्म में जो कि डेली बेसिस पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं फिल्म की उस पर काम नहीं करते, मतलब कि जो भी बिजनेस का मैनेजमेंट है उसमें ज़्यादा काम नहीं करते, उन्हें हम स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं. अ स्लीपिंग पार्टनर हाउएवर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द फिल्म, शेयर्स इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी. तो स्लीपिंग पार्टनर का काम यही रहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल में हिस्सा रखे रहते हैं, मतलब शेयर वो होल्ड करे रहते हैं, है ना. फिल्म के पार्टनर होते हैं, मतलब किसी भी फिल्म का कितना परसेंट शेयर वो होल्ड जो करा रहेगा वो उस फिल्म का पार्टनर कहलाएगा. तो ये भी वैसे ही हिस्सा लिए रहते हैं फिल्म का, लेकिन काम वाम कुछ नहीं करते, खाली पैसे देने और लेने का काम करते हैं. प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं और लायबिलिटी भी इनके ऊपर अनलिमिटेड रहती है. फिर आ जाता है सीक्रेट पार्टनर. अ सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन विद द फिल्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक. तो सीक्रेट पार्टनर्स किसी भी फिल्म के ऐसे पार्टनर्स होते हैं जिनको कि आम जनता नहीं जानती, मतलब कि कोको कोला कंपनी भी है अगर, तो उसके जो सीक्रेट पार्टनर्स होंगे उनके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं रहेगा, कुछ नहीं पता रहेगा, बिकॉज वी आर जनरल पब्लिक, नॉट अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म. और फिर other than this decent features is also other aspect. He is like the rest of the partners. He contributes to the capital of the firm, takes part in the management, shares its profits and losses, and has unlimited liability towards the creditors. तो ये सिर्फ और सिर्फ जनरल पब्लिक को पता नहीं रहता इनके बारे में. बाकी इनका काम एक्टिव पार्टनर्स जैसा ही है, सारे काम मैनेजमेंट में हिस्सा लेते हैं, प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, शेयर्स होल्ड करके रखे रहते हैं. तो सिर्फ सब कुछ वही है. फिर आ जाता है नॉमिनियल पार्टनर. अ नॉमिनियल पार्टनर इज वन हु allows the use of his or her name by a firm but does not contribute to its capital. He or she does not take active part in managing the firm, does not share its profit or losses, but is liable like other partners to the third parties for the repayments of the firm डेप्थ्स. तो यहाँ पे जो नॉमिनियल पार्टनर रहते हैं ये पार्टनरशिप होल्ड करके तो रखे रहते हैं कैपिटल में, तो इनका लेकिन कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता. मतलब कि मान लीजिए कोका कोला कंपनी है, कोका कोला कंपनी चाहती है कि कोई इस कंपनी का ऐड करे, कोई फिल्म स्टार ऐड करे और उस फिल्म स्टार का नाम उस कोका कोला कंपनी के साथ जोड़ देंगे. लेकिन अगर फिल्म स्टार की मर्ज़ी से ऑफ कोर्स, है ना, तो
नाम जुड़ा हुआ है उस पार्टनर का, लेकिन ना वो कैपिटल होल्ड कर रहा है, ना वो एक्टिवली काम कर रहा है, ना वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है उस फिल्म से, ना ही लॉस इनकर कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर फिल्म को कोई नुकसान होता है तो वो उसके लिए लायबल रहेगा। उस नॉमिनियल पार्टनर को भी पैसे देने पड़ेंगे अगर कोई भी डेप्थ में हमारी फिल्म चली जाती है तो। फिर आ जाता है पार्टनर बाय estoppel. A person is considered a partner by estoppel if though his or her own initiative, conduct or behavior, he or she gives a impression to others that he or she is a partner of the film. Such partner are held liable for the debts of the film because in the eyes of third party यहाँ पे ना एक्चुअली जनरल पब्लिक है। फिर in the eyes of the third party they are considered partners even though they do not contribute capital or take a partner in its management. सपोज रानी, ओके तो फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। तो ये estoppel पार्टनर क्या होते हैं? estoppel पार्टनर ना कैपिटल होल्ड करते हैं, ना प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं, ना ही कुछ काम करते हैं, ना ही एक्टिवली काम करते हैं। इनका काम बस यही रहता है कि ये जनरल पब्लिक थर्ड पार्टी को यही बताते रहते हैं, ऐसा शो करते हैं कि ये इस फिल्म के ओनर हैं, मतलब ओनर नहीं पार्टनर हैं, और इस फिल्म के लिए काम करते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कोका कोला कंपनी है और मैं उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, बट फिर भी मैं जो आम जनता है, आप लोगों है ना, उन सभी को ऐसा शो करूँगा कि मैं उस कंपनी का पार्टनर हूँ। तो मैं उस कंपनी का पार्टनर हो जाऊँगा इन द आइज ऑफ यू, इन द आइज ऑफ थर्ड पार्टी, है ना, आपकी नज़रों में, थर्ड पार्टी की नज़रों में, है ना। तो यहाँ पे मैं पार्टनर बाय estoppel हूँ। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि सपोज रानी इज फ्रेंड ऑफ सीमा हु इज़ अ पार्टनर इन अ सॉफ्टवेयर फिल्म। तो जो रानी है वो सीमा की फ्रेंड है ना, जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर फिल्म में काम करती है। जो रानी है, यहाँ पे रानी के बारे में बात की जा रही है। सीमा है और सीमा किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है और उसकी फ्रेंड रानी है। सिंप्लेक्स सॉल्यूशन, तो फिल्म का नाम है सिंप्लेक्स सॉल्यूशन। ऑन सीमाज रिक्वेस्ट रानी accompanies हर टू अ बिजनेस मीटिंग विथ मोहन सॉफ्टवेयर। तो जो सीमा है, सीमा रानी की फ्रेंड है, और सॉरी रानी सीमा की फ्रेंड है और सीमा सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। अब अब सीमा रानी को रिक्वेस्ट करती है कि हमारी मीटिंग करा दो मोहन सॉफ्टवेयर के साथ, है ना, क्योंकि रानी हो सकता है मोहन सॉफ्टवेयर में काम करती होगी। एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द नेगोशिएशन ऑफ प्रोसेस बाय अ बिजनेस डील एंड गिव्स द इम्प्रेशन दैट शी इज ऑल्सो पार्टनर्स इन सिंप्लेक्स सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो सीमा है, सीमा का कंपनी से कोई मतलब नहीं है। बस रानी अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मोहन सॉफ्टवेयर, रानी की कंपनी कौन सी है? सिंप्लेक्स सॉल्यूशन। तो रानी चाहती पार्टनर सॉरी जो रानी है वो सीमा की फ्रेंड है और सीमा चाहती है कि सिंप्लेक्स सॉल्यूशन की पार्टनर जो है सीमा, वो चाहती है कि मोहन सॉफ्टवेयर से हमारी बात हो जाए। तो जो रानी है वो क्या काम कर रही है यहाँ पे मोहन के साथ मीटिंग करवा रही है सीमा की। अब सीमा और मोहन मिलके मीटिंग कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर के बारे में, और रानी भी बीच में आ गई है मोहन से बात कराने के लिए। मतलब सीमा की बात मोहन से रानी करवा रही है। तो अब जो सीमा है ना, समझ रहे ना आप? जो सीमा है वो क्या कर रही है यहाँ पे, एक सेकेंड मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ तो आप अच्छे से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये रानी है, लेट मी चूज अ कलर। ये कलर लेते हैं। तो मान लीजिए ये है रानी, क्या हो रहा है ये, ओके या अब आ गया। तो अब है ये रानी सीमा से बोलती है कि मोहन कंप्यूटर से हमारी बात करवा दो। रानी बोल रही है सीमा से। तो अब जो सीमा है वो बात कर रही है रानी और मोहन का।
तो अब रानी और मोहन मिलके बात कर रहे हैं, उसमें बीच में सीमा भी आ गई है बात कराने के लिए। और सीमा जो है वो रानी के साथ इस तरीके से काम कर रही है कि ऐसा लगे मोहन को कि सीमा भी इस रानी के कंपनी में काम करती है। तो अब यहाँ पे ये जो सीमा है वो थर्ड पार्टी मोहन को ऐसा शो कर रही है कि मैं रानी के बिजनेस में काम करती हूँ। अब यहाँ पे जो सीमा है वो रानी को ऐसा शो कर रही है, तो इसीलिए सीमा क्या हो गई, पार्टनर ऑफ एस्टोपल हो गई। फिर अब इसको सब इरेज कर देते हैं। या तो अब जो रानी है, हाँ तो अब ये एग्जाम्पल तो अब हम समझ लिए। फिर क्या, फिर इज ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ सिंप्लेक्स सॉल्यूशन। तो हाँ जो रानी है वो शो कर रही थी। इफ क्रेडिट इज एक्सटेंडेड द सिंप्लेक्स सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ द नेगोशिएशन, रानी वुड ऑल्सो बी लायबल फॉर रीपेमेंट ऑफ सच डेप्थ एज इफ शी इज अ पार्टनर ऑफ द फिल्म। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो रानी थी वो कंपनी में जो रानी थी वो मदद कर रही थी, मैंने उसमें उल्टा बता दिया है ना। रानी मदद कर रही थी सीमा की मोहन से बात कराने के लिए। तो अब यहाँ पे जो रानी है वो मोहन की नज़रों में पार्टनर ऑफ एस्टोपल है, और अगर सीमा को कुछ भी पेमेंट करना रहेगा तो मोहन की नज़रों में तो रानी को भी पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पे नेगोशिएट कर रही है सीमा के साथ, और सीमा के साथ काम कर रही है और ऐसा शो कर रही है जैसे कि वो इसकी पार्टनर हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मोहन की नज़रों में रानी भी पार्टनर बन चुकी है सीमा के सॉफ्टवेयर की, सिंप्लेक्स सॉफ्टवेयर की। तो इसीलिए यहाँ पे रानी भी यहाँ पे लायबल रहेगी अगर कोई भी पेमेंट करना पड़ेगा तो, है ना। फिर आ जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज अ पर्सन who thought is not a partner in a firm but knowledgeably but knowingly allows himself or herself to be represented as a partner in a firm। तो यहाँ पे जो पार्टनर रहते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के, वो पार्टनर ना होते हैं फिल्म के और ना ही अपने आप को पार्टनर बताते हैं, बट फिल्म को अलाउ कर देते हैं कि आप हमें अपना पार्टनर कह सकते हो दूसरों को। मतलब कि अगर कोई फिल्म चाहेगी कि यार अगर ये मेरा पार्टनर बन जाए तो मेरे सेल्स बढ़ जाएंगे, तो वो जाके उनसे बात करेगी। मान लीजिए जो राम है, फिर से करके बताते हैं। मान लीजिए राम चाहता है कि अमिताभ बच्चन मेरे कंपनी के पार्टनर बन जाए ताकि जो कस्टमर हैं वो ज़्यादा चीज़ें खरीदें अमिताभ बच्चन का नाम सुन के, और एड वेड तो होता है, वो सभी चीज़ें अलग बात है। तो यहाँ पे जो राम है वो क्या बोलेगा कि अमिताभ बच्चन जी आप मेरे कंपनी के पार्टनर बन जाओ, मैं क्या बोलते हैं आपको प्रॉफिट लॉस सब शेयर करूँगा। लेकिन अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारे कंपनी का पार्टनर तो नहीं बनना, लेकिन तुम चाहो तो मेरा नाम यूज़ कर सकते हो अपना फिल्म चलाने के लिए। तो राम बोलता है ओके ओके, मैं आपकी बात मानता हूँ और आपका नाम यूज़ करूँगा खाली अपने फिल्म को चलाने के लिए। तो अब क्या हो गया, जो राम है वो अमिताभ बच्चन का नाम यूज़ करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा और उसके सेल्स बढ़ जाएंगे। बस यही दिया गया है इसमें। फिर आ जाता है such a person becomes liable to outside creditors for a repayment of any debt which has been extended to the firm on the basis of such कहाँ गया, on the basis of such representation। तो यहाँ पे जो पर्सन जो भी अमिताभ बच्चन है राम के, है ना, जो अमिताभ बच्चन नाम तो यूज़ करने के लिए बोल दिए, तो अब थर्ड पार्टी की नज़रों में, हमारी नज़रों में, जनरल पब्लिक की नज़रों में अमिताभ बच्चन भी लायबल हो जाएंगे उस फिल्म के डेब्ट्स को भरने के लिए। In case he is not really a partner and wants to save himself from such a liability, he should immediately issue a denial clarifying his position that he is not a partner in the firm. If he does not do so, he will be responsible to the third party for any such debts। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जी तो फंस गए,
यहाँ राम ने कोई गड़बड़ी कर दी और अमिताभ बच्चन को भी अब पैसा देना पड़ेगा पब्लिक की नज़रों में, है ना, कस्टमर की नज़रों में। तो अब अमिताभ बच्चन जी चाहते हैं कि नहीं यार, हमें पैसे नहीं देने, इसको हम क्यों दें अपना पैसा फालतू में, खाली नाम ही तो यूज़ करने के लिए कहा था, गड़बड़ी कर दिया, अब हमको भी पैसा नहीं देना है। तो अब अमिताभ बच्चन जी क्या करेंगे, डिनायल जारी करेंगे। एक डिनायल का एप्लीकेशन होता है, उसे मतलब एप्लीकेशन ऐप नहीं ऑफ कोर्स, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, है ना, जिसमें कि वो डिनाई करेंगे कि अब मैं इस कंपनी का पार्टनर नहीं हूँ, अपनी पोजीशन वो बता देंगे। एंड इसकी वजह से अमिताभ बच्चन जी बच जाएंगे। पर अगर अमिताभ बच्चन जी ऐसा नहीं करे तो उनको उस डेप्थ को भरने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, बिकॉज थर्ड पार्टी की नज़रों में वो पार्टनर हैं। तो फिर ये हो गया कंप्लीट। फिर फिर ये टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स आ गया है। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।